आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खुशबूदार वाइट मटर पुलाव। आज का जो मटर पुलाव बनने वाला है ये इंतहाई लज़ीज़ बनकर तैयार होता है और मज़े की बात तो ये है कि ये बहुत कम टाइम में बनता है। कम स्पाइसेस के साथ कम टाइम में बेहतरीन पुलाव बनाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। पुलाव को किस तरह से खिला-खिला बनाना है, चावलों को टूटने से किस तरह बचाना है, तो इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे आधा कप घी। आप घी की जगह आधा कप ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 कप चावल बना रही हूँ, उसके हिसाब से आधा कप ऑयल या घी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 से 3 छोटे तेज़पात लिए हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बादियन का फूल है, 5 से 6 लौंग हैं और 10 से 12 हैं साबुत काली मिर्च। ये सारे साबुत मसाले इसमें जाएंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इन गरम मसालों को घी के अंदर ही हमने फ्राई करना है। बेसिकली पुलाव में जो फ्लेवर होता है वो इन्हीं खड़े मसालों का होता है। और अब यहाँ पर शामिल करेंगे हम प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली से काट कर डाल देंगे। प्याज को हमने घी में हल्का फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए है क्योंकि हम मटर का वाइट पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, वरना जो पुलाव बनेगा उसका कलर फिर वाइट नहीं रहेगा। इसीलिए प्याज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट हमने डाला है इसको भी जो है वो फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसे लाजमी फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे मटर। यहाँ पे 1 कप मटर का इस्तेमाल मैंने किया है। वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है। मटर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि साथ-साथ मटर भी जो हैं वो भूनते जाएँ और जो मसाले डाले हैं उनकी भुनाई भी साथ-साथ होती रहे। मसालों में डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून नमक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे चलकर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे दही। आधा कप दही का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। दही डालने से चावल बहुत ज़्यादा खिले-खिले बनते हैं। फ्लेवर तो वैसे ही अच्छा हो जाता है उनका, साथ टेक्सचर भी चावलों का बहुत अच्छा तैयार होता है। अभी मसालों में सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करेंगे, मज़ीद अभी कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कवर करेंगे और कवर करके इसे छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे। इससे दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मटर भी काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम अब इसका कवर हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि मटर हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टमाटर, स्लाइस में काट कर डाल दें। टमाटर को हमने इस स्टेज पे डालना है ताकि ये एकदम से बहुत ज़्यादा भी ना पके, ये ना हो कि इनका रेड कलर हमारे पुलाव को ख़राब कर दे। इसीलिए इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तीखेपन के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चें लेकर उनका पेस्ट बनाकर वो यहाँ पे डालेंगे। इससे जो स्पाइस लेवल है चावलों का वो बड़ा ही बेहतरीन हो जाएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो 2 कप चावलों के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 4 कप पानी। रेशो आपने पानी की डबल रखनी है। सपोज़ 1 कप चावल हैं तो 2 कप पानी डालेंगे। अब 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। कवर करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। दूसरी तरफ चावल मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रखा है। बासमती राइस हैं तो आधे घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें। यहाँ पानी में बॉयल आ चुका है तो इस स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड कर लीजिएगा। अब इस उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे चावल जिनको हमने भिगो के रखा हुआ था। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे, दरमियान में से काट के डाली है मैंने ताकि ये लुक में भी अच्छी लगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ताकि चावल सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले और पानी भी सारा ड्राई हो जाए। तो 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। चावलों ने सारा पानी अपना अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम दम लगाएंगे चावलों को। अच्छा, चावल देखिए कितने ज़्यादा खिले-खिले बनकर तैयार हुए हैं।
चावल अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो आपका चावल भी इतना ही लंबा, इतना ही बेहतरीन बनेगा। बस सारा पानी खुश्क हो गया है, यहाँ पर इसको दम पर लगाते हैं। वैसे ही दम पर लगाएंगे जैसे हम पुलाव को दम लगाते हैं। कवर करके कोई भी कपड़ा, रुमाल को बांध दें और फिर इसको दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे रखना है। 10 मिनट के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है और मज़ीद 10 मिनट हमने इसे दम देना है। टोटल जो टाइम है 20 मिनट लाज़मी इसको छोड़ना है दम पे। 10 मिनट फ्लेम बिल्कुल लो पे होनी चाहिए है और 10 मिनट जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बस अब यहाँ पे चेक करते हैं चावलों को। यहाँ हमारा मटर वाइट पुलाव तैयार है। चावल इंतहाई खिला-खिला बनकर तैयार हुआ है। कलर बहुत बेहतरीन आया है, जैसा कि हम चाहते हैं कि वाइट पुलाव जो है मटर वाला वो वाइट ही बने। तो बस अब यहाँ पे हम इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे, ये ना हो कि चावल हमारे टूटना शुरू हो जाएँ। सिंपल हमने इसको सर्व करना है। यकीन करें इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ज़्यादा मज़े की है। हालाँकि हमने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने जो खड़े मसाले डाले हैं तो ये सारा जो फ्रेग्रेंस है ये उन्हीं की वजह से है। तो इतना बेहतरीन, इतना शानदार वाइट मटर पुलाव जो इतना ज़्यादा खिला-खिला बनकर तैयार हुआ है, ये आपके सामने है। गरमा-गरम वाइट पुलाव को सर्व करेंगे बेहतरीन से रायते के साथ। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है, जो बिल्कुल कुकिंग नहीं जानते हैं वो भी इस पुलाव को ईज़िली बना लेंगे। मज़े की बात है कि कम स्पाइसेस में इतना शानदार पुलाव बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल सी और डिलीशियस सी वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।